नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी हिरासत में, केजरीवाल सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रेलवे के इस बयान को बताया चौंकाने वाला। उसके बाद हम जानेंगे असल जिंदगी में हीरो साबित हुए सोनू सूद 17,000 प्रवासी मजदूरों को भेज चुके हैं घर। बोले, मैं खुद एक प्रवासी हूं, जब मुंबई आया तो आज से महंगी हुई रसोई गैस, अब आपको देने होंगे इतने रुपए ज़्यादा। इसके बाद हम जानेंगे श्रमिक ट्रेन में प्रवासी मजदूरों ने बीच रास्ते में तोड़ा दम, यात्रियों को घंटों तक करना पड़ा शव के साथ सफर। एनडीटीवी से बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ताली और थाली बजाकर लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहती थी। इसके बाद हम जानेंगे पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ा फेरबदल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते को प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, कहा अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध में भूखा गरीब बजाएगा थाली। यूपी, मायावती बीजेपी पर नरम, कांग्रेस पर गरम, क्या है बीएसपी बीजेपी के बीच सियासी केमिस्ट्री। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी हिरासत में, केजरीवाल सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद मनोज तिवारी को हिरासत में लिया गया है। वह प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा फीस, दिल्ली सरकार की बद इंतजामी को लेकर राजघाट में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। तिवारी के साथ भाजपा के कुछ अन्य सदस्यों को भी हिरासत में लेकर बस में बिठाया गया। सबको राजेंद्र नगर थाने ले जाया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी चीफ ने हिरासत में लिए जाने से पहले मीडिया से कहा, दिल्ली के लोगों के लिए बेड की व्यवस्था हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए जमा किए बिना एंट्री नहीं है। हमने इस दिल्ली की कल्पना थोड़े ही की थी, दिक्कतें बहुत है। कर्मचारियों को सैलरी देने की खातिर केंद्र सरकार से फंड मांगने पर तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसे हैं और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं। बॉर्डर सील करने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की सारी व्यवस्था सिर्फ बातों पर रह गई है, जमीन पर नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश अभी भी कोरोना से त्रस्त, केंद्र व राज्य सरकारों को ज्यादा गंभीर होने की जरूरत। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन 5 जिसे अनलॉक 1 कहा गया है पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कुछ छूट देने के साथ लॉकडाउन 5 शुरू करने पर केंद्र व राज्य सरकारों को और गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश में कोरोना महामारी से पीड़ितों व उससे बढ़ती मौतों की चिंताओं के बीच आज 69वें दिन लॉकडाउन 5 कुछ छूट के साथ शुरू हो गया है, जो 30 जून तक चलेगा, जबकि अभी भी पूरा देश कोरोना की मार से त्रस्त है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रेलवे के इस बयान को बताया चौंकाने वाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रेलवे के एक बयान को चौंकाने वाला बताया। रेलवे ने अपने एक बयान में कहा था कि कमजोर लोग रेल यात्रा नहीं करें। उन्होंने कहा कि यह समय प्रवासियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का है। कांग्रेस महासचिव ने एक समाचार को भी रेखांकित किया जिसमें दावा किया गया था कि आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार ट्रेन यात्रा के दौरान 80 मजदूरों की मौत हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मौत हो गई है, 40% ट्रेनें देरी से चल रही है, कई ट्रेनें रास्ता भटक गई हैं, कई स्थानों पर यात्रियों के साथ अमान्य व्यवहार की तस्वीरें सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना मरीजों के वीडियो पर बोली प्रियंका गांधी, सच्चाई सीएम के प्रचार से अलग है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल कर रही है और अव्यवस्थाओं के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यूपी के एक क्वारंटीन सेंटर का वीडियो जारी कर कहा कि सच्चाई मुख्यमंत्री के प्रचार से बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के साथ वीडियो जारी किया। ट्वीट में उन्होंने प्रयागराज के कोटवा बनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया है और आरोप लगाया कि वहां मौजूद कोरोना मरीज सुविधाओं का बुरा हाल बयां कर रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोग पानी और खाने की समस्या को लेकर गुस्सा जाहिर कर रही हैं। एक व्यक्ति यह भी कह रहा है कि हम जानवर हैं, हमें पानी तक नहीं मिल रहा। असल जिंदगी में हीरो साबित हुए सोनू सूद 17,000 प्रवासी मजदूरों को भेज चुके घर। बोले, मैं खुद एक प्रवासी हूं, जब मुंबई आया तो। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिसके कारण लाखों प्रवासी देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की है। हालांकि इस व्यवस्था से पहले से भी कई लोग पैदल, साइकिल, ट्रक या अन्य गाड़ियों में भरकर जाने के लिए मजबूर थे। कुछ लोगों ने इस दौरान उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया
उनमें से एक नाम बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम किया। सोनू सूद ने एनडीटीवी से अपने इस अनुभव को साझा किया। सोनू सूद ने बताया कि हम सब ने प्रवासी मजदूरों को चलते हुए देखा, दुख भी हुआ। उन्होंने ऑफिस बनाए, सड़कें बनाई और हमने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। हमने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को खाना बांट रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली खबर पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तंज, कहा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके सिन्हा ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यंग्यात्मक अंदाज में बधाई दी। उन्होंने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और अर्थव्यवस्था के दहने को लेकर तंज कसा है। अपने ट्वीट में यशवंत सिन्हा ने लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने के लिए पीएम मोदी को बधाई। अगला साल और भी बेहतर होने का वादा किया गया, जब भारत कोविड-19 मामलों में और ऊपर चढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। सिन्हा पहले बीजेपी में थे, उन्हें 2018 में पार्टी छोड़ दी थी। अगली बड़ी खबर, आज से महंगी हुई रसोई गैस, अब आपको देने होंगे इतने रुपए ज्यादा। गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडरों के दामों में सोमवार को जबरदस्त वृद्धि की गई, जिसके बाद मेट्रो शहरों में लोगों को कुकिंग गैस पर अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुछ मेट्रो शहरों में तो लोगों को प्रति सिलेंडर पर पहले के मुकाबले 37 रुपये तक ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। गैस के दामों में यह बड़ी बढ़ोतरी 3 महीनों से लगातार घटते दामों के बाद आई है। अगर मेट्रो शहरों की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून यानी सोमवार से दिल्ली में गैर सब्सिडी पर खरीदे जाने वाले प्रति कुकिंग गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के रेट में 11 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोलकाता में 31 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर, मुंबई में 11 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर और चेन्नई में 37 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रमिक ट्रेन में प्रवासी मजदूर ने बीच रास्ते में तोड़ा दम, यात्रियों को घंटों तक करना पड़ा शव के साथ सफर। राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही एक श्रमिक विशेष ट्रेन में सवार 50 वर्षीय एक प्रवासी कामगार की बीच रास्ते में मौत हो गई, जिससे अन्य यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि उन्होंने शव के साथ 8 घंटे से अधिक समय तक यात्रा की। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। नालंदा जिले में हरिश्चंद्रपुर का रहने वाला बुद्ध परिहार राजस्थान के बीकानेर में एक होटल में काम करता था। उसका करीबी रिश्तेदार सरजू दास भी उसी होटल में काम करता था। परिहार के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। वह करीब 20 साल से राजस्थान में काम करता था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। एनडीटीवी से बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ताली और थाली बजाकर लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना संकट को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एनडीटीवी से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट का पहले ताली और थाली बजाकर फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गरीबों की संवेदना के बारे में समझना चाहिए। बिना किसी तैयारी की वजह से लॉकडाउन ने गरीबों का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की तस्वीरें हमने लॉकडाउन के दौरान देखी, ऐसा कभी नहीं देखा गया था। लोग पैदल अपना सामान और परिवार लिए सैकड़ों मीलों के सफर तय कर रहे थे। कई गरीबों की रास्ते में ही मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के आरोपों पर गहलोत का जवाब, उन्होंने जानबूझकर भेजा बसों का बिल। मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आज तक के खास कार्यक्रम ई एजेंडा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर भी जवाब दिया। दरअसल आज तक के ई एजेंडा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 70 बसें राजस्थान परिवहन के लिए, उन 70 बसों में भी उन्होंने बच्चों को केवल उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ने में सहयोग किया। लेकिन पहले उन्होंने 19 लाख रुपए तेल का पैसा लिया, बाद में उन्होंने 36 लाख रुपए बसों का किराया भी मांगा। यही कांग्रेस की असलियत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ा फेरबदल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते को प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल किया है।
आधे दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं को हटाते हुए नए नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सेक्रेटरी बनाया गया। पिछले साल केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस को पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी विरोधी स्टैंड के कारण उनसे जिम्मेदारी छीनी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, कहा अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध में भूखा गरीब बजाएगा थाली। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी समेत बिहार की तमाम पार्टियां चुनाव जोड़ घटाव में जुटी है। इसी के तहत 9 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फेसबुक लाइव के जरिए उत्तर बिहार के लोगों से जुड़ेंगे तो दक्षिण बिहार में सभी प्रमुख नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। यानी बीजेपी अपने आप को डिजिटल माध्यम से प्रचार के लिए पूरी तरह तैयार कर चुकी है। लेकिन अब बीजेपी की इस तैयारी पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना काल में बीजेपी को सिर्फ चुनाव की चिंता है, जनता की नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह की रैली के विरोध में भूखा गरीब थाली बजाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मायावती बीजेपी पर नरम, कांग्रेस पर गरम। क्या है बीएसपी बीजेपी के बीच सियासी केमिस्ट्री? कोरोना संकट काल में उत्तर प्रदेश की सियासत में नए तरीके के सियासी समीकरण देखने को मिल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सूबे में राजनीतिक सक्रियता से बसपा अध्यक्ष मायावती काफी बेचैन है। मायावती लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि बसपा और बीजेपी के बीच ऐसी कौन सी सियासी केमिस्ट्री है जिसकी वजह से मायावती बीजेपी पर नरम तो कांग्रेस पर गर्म है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच बस विवाद में जब मायावती कूदी थी तो ऐसा लगा मानो वह यूपी सरकार का बचाव कर रही हो। अपने ट्वीट के एक पूरी श्रृंखला में मायावती का तीखा हमला कांग्रेस पार्टी पर दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा बीजेपी के सहयोगी के तौर पर बसपा को कहना शुरू कर दिया है और मायावती को बीजेपी को प्रवक्ता तक कह डाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा